क्या ट्रैक टू रियलिटी एक लेफ्टिस्ट मीडिया है? मैं सरकार की आलोचना क्यों करता रहता हूं? कभी सोचा नहीं था कि इस चैनल पे मैं इस सवाल का जवाब भी दूंगा। सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों के लिए हमारा दूसरा चैनल अभी तैयार हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई विचलित हो जाता हूं ऐसे सवालों से। चाहे कोई कमेंट्स में लिखे या मुझे मेल करे, विचलित मैं तब भी नहीं होता हूं जब बिल्डर्स मुझ पर झूठे मुकदमे करते हैं। विचलित मैं तब भी नहीं होता हूं जब मुझे फोन पे गुमनाम धमकियां मिलती हैं। फिर आज मैं इस सवाल का जवाब ट्रैक टू रियलिटी चैनल पर आकर क्यों दे रहा हूं? दरअसल मेरे लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं ट्रैक टू रियलिटी को एक परिवार की तरह देखता हूं, और परिवार में किसी का भी यह हक है कि वो परिवार छोड़कर जा सकता है, लेकिन परिवार का भी हक है कि उसे बताए कि तुम कहां गलत हो। मैं लेफ्ट और राइट की परिधि में खुद को नहीं रखता हूं। मेरे लिए हर चीज को देखने का सिर्फ दो नजरिया होता है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। आप लेफ्ट और राइट में फंसे रहते हैं, मैं राइट और रॉन्ग के बीच में जजमेंट करता हूं। आप मुझे बताइए, अगर हमारे सिस्टम में सब कुछ ठीक है, अगर बिल्डर आपके साथ गलत नहीं कर रहा है, अगर एज ए कंज्यूमर आपको सारे राइट्स मिल रहे हैं, अगर आपके सारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको सुन रहे हैं, तो फिर हम जैसों की जरूरत ही क्या है? मैं तो बहुत साफ तौर पे कहता हूं कि अगर इस देश का सिस्टम मजबूत हो, बिल्डर प्रोजेक्ट छोड़कर भागना तो दूर, आधे अधूरे डिलीवर करना तो दूर, दो दीवारों के बीच 1 इंच सीमेंट कम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर इस देश का सिस्टम मजबूत हो, कोई बैंक आपको इंश्योरेंस के नाम पर कोई भी प्रोडक्ट चिपकाकर नहीं चला जाएगा, मिस सेलिंग कहीं नहीं होगी। लेकिन आज मैं जब अपने आसपास देखता हूं, आप हर जगह ठगे जाते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि बिल्डर और बैंक का कोल्यूजन होता है। मैं हमेशा से लेफ्ट और राइट की परिधि से आगे निकलकर राइट और रॉन्ग की परिधि में खुद को रखता हूं। मैं कंज्यूमर की आवाज बनना चाहता हूं। बैंक में मैं रिसेंटली किसी से कुछ काम से गया, तो मैंने देखा वहां पे एक बुजुर्ग आदमी को इंश्योरेंस के नाम पे एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचा जा रहा था जिसका रिटर्न CAGR रिटर्न 4.6% था। मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। मैंने वहां पर ऑब्जेक्शन करके बोला कि यह आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्डर्स मुझसे बचकर निकलते हैं क्योंकि उनके नजरिए से मैं एक बहुत निगेटिव जर्नलिस्ट हूं। उन्हें लगता है कि ये जो बात कहता है हमारे बायर भड़क जाते हैं। सवाल उठता है, क्या बिल्डर की गलतियों पे आपको घर नहीं मिला, डिले हुए, डिफॉल्ट हुए, क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपकी सुन ली? क्या लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको आपने वोट दिया है उन्होंने आपकी सुन ली? अगर नहीं, तो मैं सवाल किससे पूछूं? मैं वोट किसी को दूं, टैक्स किसी को दूं और सवाल किसी और से पूछूं? दरअसल आप खुद अपनी बर्बादी के जिम्मेदार लोग हैं। आप अपनी लड़ाई खुद लड़ नहीं पाते, और ईमानदारी से आपके लिए कोई लड़े तो आप उसको लेफ्ट और राइट की परिधि में नापने लगते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, लेफ्ट और राइट कुछ नहीं है। जो रास्ता राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। मसलन मेरी जितनी रियल एस्टेट मार्केट की स्टडी वर्ल्ड ओवर रही है, मैं इंडिया के पैरेलल में चाइना को रखता हूं। अब फिर से कोई कहेगा कि मैं कम्युनिस्ट बात कर रहा हूं, तो आपको बता दूं, चाइना का रियल एस्टेट मार्केट और चाइना की इकोनॉमी कहे जाने के लिए लेफ्टिस्ट है। वो पूरी तरह फ्री मार्केट इकोनॉमी है, लेकिन कंट्रोल्ड मार्केट है। मैं इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट वैसा देखना चाहता हूं जहां आपके साथ कोई चीटिंग ना हो। मैं बैंक और इंश्योरेंस वालों को उस परिधि में देखना चाहता हूं जहां कोई मिस सेलिंग के पीछे उन्हें पता हो कि उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा।
और अगर आपको आपके साथ जितनी इनजस्टिस होती है उसके बाद भी लेफ्ट और राइट के परिधि में बंधे रहना है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पड़ आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। बिजनेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या मीडिया का रोल महज कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हिसाब रखना रह गया है? कितनी इन्वेंट्री सेल हुई, बिजनेस में आया कितना इन्वेस्टमेंट, इन सब की बहस के बीच पूछता है आम आदमी, इसमें मेरे लिए क्या है? कहीं इंडिपेंडेंट मीडिया भी इंस्टीट्यूशनल मीडिया की तरह गॉसिपिंग में पढ़कर अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खो रहा है? जाने अनजाने कहीं हर कंटेंट क्रिएटर बिल्डर की पीआर प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बन रहा है? कौन करेगा हाशिए पर खड़े आम आदमी के काम की बात? सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल, यहां होती है आपके मतलब की बात।